गिटार वाला अपनी जगह खुश है, वो अपनी जगह खुश है, आप और हम तो आपको पता ही है ना फिर आहो क्या हम इन दोनों को देख के खुश हैं इस टाइम, और हम कर भी क्या देख ले भी। ये देखे ना, ये 50 साल से प्लस है, कितना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे क्या? हमारे पाकिस्तान में पता क्या होता है, जब 50 साल से आप ऊपर होते हैं ना, हाँ जी, तो रिटायरमेंट लेके तो कहते हैं जी किराने वाले कितने पैसे देने, अच्छा दूध वाले कितने देने, तो पुत्र साडी जिंदगी च दे दे, साडी खबर ते बोझ ना। कैसा है? बहुत आला, बहुत आला, सही आ गया आप। नहीं, मैंने बजाई ठीक है। मैं तो समझा था कि आप मिस यूज करेंगे, लेकिन आपने काफी अच्छा बजाया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं हूं सलीम चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूं दुनिया के अमीर तरीन कंट्री में, और वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं, क्योंकि वहाँ का हर बंदा जो है वो करोड़पति है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जर्मनी के रेलवे स्टेशन फ्रैंकफर्ट में, और यहाँ से हम बाई ट्रेन जाने वाले हैं उस कंट्री में। अभी मैं नाम नहीं उसका बता रहा, वहाँ पहुँच के बताऊँगा। और यहाँ से हमें तकरीबन 4 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। यूरोप में ज़्यादातर ट्रेन को इस्तेमाल किया जाता है या बसेस को इस्तेमाल किया जाता है। और इतनी आपको जो भीड़ नज़र आ रही है ना, हर तरफ लोग ही लोग हैं, इस तरह लग रहा है जैसे एयरपोर्ट के ऊपर हूँ। तो इनका जो सिस्टम ट्रेन का है ना भाई, इतना मुनज़्ज़म है, साफ़ सुथरा है ना। ये देखें ज़रा यार, एक परेशानी होगी, पता है क्या हुआ? हमारी ट्रेन आ रही थी, जो ये ट्रैक बने हुए हैं ना, जैसे ये 1 ट्रैक है, 2 ट्रैक है, वो ट्रैक है, इस तरह ट्रैक बने हुए हैं। जैसे वो लिखा हुआ है सामने 4, और ये लिखा हुआ है 3 और 2 लिखा हुआ है। इस तरह हमारी जो ट्रेन थी ना, वो ट्रैक नंबर 9 पे आ रही थी। हम लोग 9 पे गए, 1:50 में हमारी ट्रेन थी। हम लोग जब 9 पे गए तो वहाँ पे ट्रेन ही कोई नहीं थी, तो वो ट्रैक नंबर 3 पे आ रही थी। और अभी हम लोग आके ये ट्रैक नंबर 3 है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये वाली ट्रेन थी हमारी जो आ रही, इसने आना था बेसिकली ट्रैक नंबर 9 के ऊपर, और ये 5 मिनट लेट थी भाई। इस तरह की ट्रेन है यहाँ पे। ये देखिए वो आग बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से बचे हैं यार। ये देखिए ये है ट्रेन, इसमें अभी हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। देखें भैया, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी एयरपोर्ट पे खड़े हों, ठीक है। उसी तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, कैफ़े हैं, और पता नहीं कौन कौन से स्टोर्स बना रखे हैं इन्होंने। अरे यार, आपका भाई पहुँच चुका है द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लग्जमबर्ग में। और इसका अंदाज़ा छोटी सी झलक आपको दिखाता हूँ। किस तरह की बाइक है यार, ये देखिए। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गाड़ियाँ जो है ना भैया, वो भी मर्सिडीज, ऑडी, और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ यार। अभी आपको इस व्लॉग में बड़ा मज़ा आने वाला है। खीर है यार, मैंने मतलब यूरोप में जितने भी कंट्रीज में गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा इतना ब्यूटीफुल और इस तरह की बिल्डिंग्स और ऐसी जो कार्स हैं ना, मैंने कहीं नहीं देखी हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इसको, आपको सारा दिखाता हूँ। आप घर बैठे देखेंगे कि लग्जमबर्ग किस तरह का कंट्री है। यहाँ पर जो लोग हैं वो मिलियनर्स क्यों हैं, इतने अमीर क्यों हैं, क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो स्किल्ड पर्सन हैं। और एक लेमैन, एक आम आदमी जो खाकरूब होगा या सफाई करने वाला बंदा जो है ना, उसकी सैलरी भी 5000 यूरो है यहाँ पे। और अगर पाकिस्तानी पैसों के साथ उसको कैलकुलेट किया जाए तो 1 यूरो ऑलमोस्ट 320 का है। और उसको आप अगर कैलकुलेट करें पर मंथ, अगर आप उसको करें तो 15 लाख प्लस सैलरी बनेगी उसकी 1 मंथ की सैलरी। और उसको अगर आप कैलकुलेट करें 12 मंथ के साथ, तो आप देखें 2-2.5 करोड़ से ऊपर के पैसे यहाँ बनते हैं। ये देखें, अगर इस इशारे के ऊपर 8 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2, 2, 4, 2, 6 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो भाई ये देखें
रेंज रोवर है, ऑडी है, BMW है, पीछे देखें मर्सिडीज़ है, उससे पीछे मर्सिडीज़ है। ओए होए, यहाँ से भैया इमेजिन करें कि ये लोग कितने अमीर हैं। ओए होए 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 होए, क्या व्यू है यार, क्या नज़ारा है, आप नीचे देखें जरा। ये है जगह भाई देखने वाली। जो बंदा भी यूरोप आया ना सर, अगर वो यहाँ पर नहीं आया ना तो समझो उसने कुछ भी नहीं देखा। ओए यार, ओए होए, क्या नज़ारा है यार। ये है टॉप पे खड़े होके आपको ये सारे का सारा जो नज़र आ रहा है ना, ये लग्जमबर्ग सिटी का सेंटर है भाई। आप पूरे का पूरा सिटी देखें, कुछ घर नीचे हैं और कुछ घर जो हैं ऊपर हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना भाई, वो कहीं भी नहीं है। और ये देखें नीचे जो है ना शीशा। आई कैन डू दिस वन या आई भैया देखिए कितनी अच्छी है। वो कहती है कि भाई मैं नहीं बजाती, आप बजाएं जितना दिल करता है, और उसको प्रोग्राम करती है। बस मुर्शिद, इसको आपने ना मिस यूज नहीं करना, बस इसका ख्याल रखना। बताएं कौन सा गाना गाओ। मौज मस्ती में जो दिल करता करे यार। 2 दिन इकट्ठे कर देना। समझ आ रही? Nice. Murshid, I can pay you if you can play very well. It's okay? No? Okay. जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात। अच्छा, अभी वो जो बीवी बैठी हुई है ना, वो बीवी मुझे कह रही थी कि आप अगर टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे आए हुए हैं तो आप वापस क्यों जा रहे हैं यार। लोग तो यहाँ पे मतलब सदियाँ लगा देते हैं यहाँ पे आने की, डंकी लगाते हैं, पता नहीं कहाँ से हो गए आते हैं, ज़िंदगी खतरे में डाल के यहाँ पे आते हैं, और आप यहाँ पे आप कह रहे हैं वापस जाना है। ऐसे ही ना मुर्शिद? ऐसे ही है। लेकिन उसको क्या पता कि हम पाकिस्तान में ठीक है। ये देखिए ज़रा, क्या बात है, क्या बात। ये अभी हम नीचे से एक्सप्लोर करते हैं यार। आज का जो एक्सपीरियंस है ना, क्या कमाल हो गया। डिफरेंट एक्सपीरियंस। दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है हाँ जी। और मिनिमम सैलरी जो है ना यहाँ पे 5,000 यूरो है। ये चीज देखें ना, ये तो दुनिया का अजूबा बना दिया इन्होंने। बिल्कुल, ये देखें विदाउट स्पोर्ट जो है इतना बड़ा ही है, बड़ा ब्रिज है, और ये इसके ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो देखें, बस चल रही है इसके ऊपर। हाँ जी। अच्छा, यहाँ की जो बसें हैं ना, वो आपने देखी हैं, बड़ी उन कलरफुल हैं। जी जी जी। और मतलब ऐसे लगती हैं जैसे अभी डब्बा पैक बाहर निकली हैं। और नहीं, बसों का आपको पता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, मैंने जितनी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये यहाँ की जो गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने की हुई है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब हम एक सिटी के अंदर जहाँ मर्जी फिरते रहें, कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसा नहीं पूरा लग्जमबर्ग में। जी जी जी। अच्छा सर, आपने ये बताना है कि इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो नहीं पता, पर ये जो कपल है ये 100 साल से ऊपर हो गया, ये वो लेके बैठे हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और ये फूल लेके खड़ी हुई है। 100 साल से ऊपर हो गया जी। एक दूसरे को मतलब सोचो विचार कर रहे हैं कि हमने करना क्या एक दूसरे के साथ। अच्छा वो ये देखिए, ये उन्होंने सांप बनाया हुआ है और वो उसको डस रहा है, ठीक है, ऊपर वो फिश भी है और ये वो। लेकिन ये देखें बिल्कुल जेन्युइन लगता है यार। ये देखिए बंदा जो है ना, आप गौर से इसको देखें, बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने वैसे ही बना दिया है, ये किसी न किसी यादगार में चीज़ें बनी हुई है, इनका कोई ना कारनामा होना है। वो देख रहे यानी make this one, wow, so cute, so cute। वेलकम कर रहा है। लग्जमबर्ग जो स्टेट है ना, ये माइक्रो स्टेट्स को बोला जाता है क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है। पहले इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इसके कुछ एरिया के ऊपर जो है ना, एक तरफ फ्रांस ने, दूसरी तरफ जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, और उसके बाद ये वाला कंट्री बहुत छोटा रह गया, तो इसको माइक्रो कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर बैंक भी हैं, लोग अपना पैसा यहाँ पे सेव करते हैं, और चूँकि उनको पता है यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो सेफ़ है। क्राइम रेट यहाँ पे ना होने के बराबर है। आप हर तरफ देखेंगे तो भाई यहाँ पे आपको बड़े बड़े दरख्त नज़र आएंगे, मतलब ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन क्राइम रेट यहाँ पर ज़ीरो है, क्राइम रेट ना होने के बराबर है। ये सिस्टम इस तरह का है कि ये जो है ना, वो रिमोट को दबाएंगे तो ये नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो फिर ये जो घरों की एक्सेस है ना, फिर उसको मिलेगी, फिर गाड़ी अंदर जा सकती है, और फिर उसके बाद जो है ना, हाँ वापस आना है तो आपने फिर भी इस तरह करना होगा। भैया जब वापस आप आएंगे ना, उनके पास रिमोट होगा कोई, जी डेफिनेटली, हाँ, उसको दबा के फिर आप अंदर जा सकती हैं। यहाँ की बसें भाई इस तरह की कलरफुल हैं। यहाँ ऑडी ऐसे फिर रही हैं, ये रुल रही हैं जैसे,
यहीं पाकिस्तान में हमारे पास ऑडी हो तो हम हर किसी को बताएं हमारे पास ऑडी है, ठीक है। ये देखिए ये ऑडी खड़ी है, ये देखिए ये ऑडी खड़ी है, हैं? तो भाई ये है यहाँ की नाइट लाइफ। लोग यहाँ पे रात का टाइम कैसे स्पेंड करते हैं लक्ष्मणबर्ग में। और ये आपको सामने बंदा नजर आ रहा है साइकिल के ऊपर, ये देखें ये करोड़पति है यार, इमेजिन करें, ये स्माइलिंग। मतलब यहाँ पे ये देखें ये बेसिकली खाकरूब है। अब खाकरूब जो है ना उसकी भी सैलरी 5,000 यूरो से ऊपर की है, तो पाकिस्तानी की नज़र में तो अमीर हो गया ना, चाहे यहाँ पे उसके पास 5,000 यूरो ही हैं, लेकिन अमीर है भाई, ठीक है। और आपने देखा कोई काम में लगा हुआ है, कोई बंदा किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कोई किसी को कोई कंसर्न नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हर बंदा अपने काम से काम रहा। लक्ज़मबर्ग में अगर आपने चीज़ों का अंदाज़ा लगाना है कितनी एक्सपेंसिव हैं, तो भाई मैंने प्रैक्टिकली ये काम करने के लिए मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं से हलाल फूड मिल जाए, और मैंने 2-3 जगह पर गया लेकिन नहीं मिला। आखिरकार मैं मैकडोनल्ड पर आया और यहाँ आके मैंने ऑर्डर किया तो मैक चिकन बर्गर, और उसकी मैं आपको डिवाइस दिखाता हूँ कि भाई क्या है। ये देखिए 2 चिकन है मैक, और ये उनका साइज़ है, और टोटल बन रहा है 23.90 मीन्स 24 यूरो का बन रहा है 2 जो है बर्गर। और पाकिस्तानी पैसों के साथ अगर इनको आप कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 7,500 रुपये की, मतलब 2 बर्गर जो पाकिस्तान में आपको 2000 के मिलेंगे, यहाँ पर वही 2 बर्गर आपको 8000 के हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये है ना नाइट लाइफ, क्या बात है, ये है लाइफ। और यहाँ पे गिटार बजा रहा है और यहाँ पे ये डांस हो रहा है। इनकी एज आप चेक कर लें, ये कॉपीराइट क्लेम ना पड़ जाए पूरे। मुर्शिद ये है ना लाइफ। नहीं मुर्शिद देखिए ना, ये है लाइफ। ये गिटार वाला अपनी जगह खुश है, वो अपनी जगह खुश है, और आप और हम तो आपको पता ही है ना फिर आओ क्या हम इन दोनों को देख के खुश हैं। इस टाइम और हम कर भी क्या देख ले फिर, ये है ना जिंदगी। फिर क्या ख्याल है, क्या अच्छा आपने उनकी एज चेक की है? 50 प्लस है, 50 प्लस है, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हमारे वहाँ पे कोई किसी को बीपी हो गया, बीपी शूट कर रहा है किसी को, ओ थोड़ी पानी देखेंगे तो तोड़ना तो चढ़े पुरजेन लबने दोबारा हैं, ये है ना बात। अच्छा हमारे पास जैसे ही क्रॉस करता है ना 50 से ऊपर, तो वहाँ किसी को बीपी शूट कर जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, किसी का नहीं नसीते करना शुरू कर देते हैं। सर ये क्या कर रहे हैं? मुर्शिद मेरे सामने दे अपनी पसली तरार की कोशिश हम ट्राई करें इसको? नहीं मुर्शिद, ये थिएटर है, ये देखो वो सामने दिया, ये देखो ये सामने उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन एक बात सच है कि ऐसी जगह जो है ना फैमिली के साथ घूमने वाली हैं। ये आज का व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए जितना व्लॉग में आपको मज़ा आया ना, उससे डबल इसको प्रैक्टिकल देखने का मज़ा था यार। मैंने जितना भी ओवरऑल इसको कवर किया है ना व्लॉग में, तो उसका कुछ भी नहीं है। और अगर आपको वाकई ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।